भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल 14 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी का महापर्व आ चुका है। जी हाँ भक्तों, बैकुंठ चतुर्दशी जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा एक त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये उपाय करते हैं, उनकी जो भी इच्छा होती है, जो भी मनोकामना होती है ना, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। क्या करना है, कौन सा उपाय करना है जिसके कारण आपकी सारी इच्छा, सारी जो मनोकामना है पूरी हो जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की इच्छा, सारी मनोकामना आपकी जो है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ, पूरा का पूरा मैं आपको बताने भी वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से पिछले साल की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में क्या है ना, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। और ये कब की बात है? यही बैकुंठ चतुर्दशी के पहले की बात है। बैकुंठ चतुर्दशी का महापर्व आने वाला था, तभी गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चली तो हाँ, आपको पता है कि लाखों की भीड़ आती है और ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो रहती है ना, वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो क्या हुआ, गुरुदेव की कथा चल ही रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी ना, वो पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव हम क्या है, मतलब बहुतों की एक मनोकामना है, कुछ की अलग है। बहुत सारे लोग ये पूछना चाह रहे थे कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता। किसी के था कि गुरुदेव, हमारे जो घर है ना उसमें धन प्राप्ति नहीं हो पा रही, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी का था कि गुरुदेव, हमारे जीवन में ना कर्जा इतना ज़्यादा बहुत बढ़ चुका है, हमको समझ में नहीं आता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो कर्जा है ना उससे हमको मुक्ति मिल जाए। मतलब तरह तरह का लोग का अपना अपना मनोकामना था। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने कहा कि जो हमारी बैकुंठ चतुर्दशी आएगी ना, उस दिन ये उपाय कर लेना। 2 से 3 उपाय बताएं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। और गुरुदेव ने उपाय बताया और एक ही शब्द यही बोला था कि बस ये इस दिन ये तुम उपाय कर लेना। जो कोई भी इच्छा, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से जो है ना तो पूरी होगी ही होगी। केवल और केवल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये उपाय करना। अब जब गुरुदेव ने क्या किया, उपाय गुरुदेव ने बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना जो है ना, सारी की सारी जो है वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हुई है। हमने उसको किया और हमारी इच्छा मनोकामना जो थी पूरी हो गई है। और केवल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही हमने किया। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है
ये नौ समी पत्र का उपाय है। कौन सा उपाय है? नौ समी पत्र का उपाय है। नौ समी पत्र का उपाय देखिए आपको करना कैसे है। जो हमारा नौ समी पत्र का उपाय है, इसमें आपको 9 समी पत्र लेना है। देखिए आपको भी पता है कि भगवान भोलेनाथ को समी पत्र, बेल पत्र ये सब कितना ज़्यादा पसंद है। ठीक, तो आपको क्या करना है, समी पत्र ले लेना है 9। अब समी पत्र 9 लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, ठीक ना, कोई भी, जो भी आपके घर में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है? देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 3 समी पत्र बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। लेकिन ध्यान से करना कैसे, देखिए सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, तो खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 समी पत्र बाबा भोलेनाथ के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव को, बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके सबसे पहले अर्पित करना है 3। उसके बाद आपको 2 जो समी पत्र है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए माता शोक सुंदरी की जगह बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता। उनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने ही बताया है, जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, दूसरी जगह माता शोक सुंदरी की जगह आपको अर्पित करना है। ठीक, 2 5 हो गए। उसके बाद एक आपको कहाँ अर्पित करना है, एक आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बाएं साइड, मतलब जो लेफ्ट साइड होगा उधर साइड किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की। तो आपको जो तीसरा है वो वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, 3 हो गए, मतलब टोटल आपके पास कितने हो गए, टोटल 6 आपने अर्पित कर दिए। उसके बाद अभी भी हमारे पास 3 हैं। तो आपको क्या करना है, एक कहाँ अर्पित करना है, हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, तो एक आपको वहाँ अर्पित करना है। ठीक, उसके बाद एक आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। लेकिन नंदी के ऊपर भी कहाँ अर्पित करना है, देखिए नंदी का एक आगे का पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है। ठीक, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर के पास रख के नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, चुपचाप यही नाम लीजिएगा, बाकी कोई नाम मत लीजिएगा, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको अर्पित करना है। ठीक, 8 हो गए। अब हमारे पास एक बचता है, वो आपको केवल और केवल जलाधारी में अर्पित करना है, जहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर वहाँ आपने ऐसा अर्पित कर दिया, मनोकामना मांग लिया, और जब हाँ माता पार्वती की जगह पे जलाधारी में अर्पित करेंगे, तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेना है अवश्य रूप से। बस इतना कर लीजिए, जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी इच्छा मनोकामना जो है आपकी पूरी होगी ही होगी।